पानी का ही मुद्दा था। तो पुलिस ने हमसे ले लिया और पुलिस ने अपने थाने से रिसीव करके दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जल मंत्री तक पहुंचाएंगे और हमने यहाँ पर काफी कोशिश करी कि हमें बात करा दो एक बार, लेकिन मंत्री जी से बात नहीं हो पाई, टाइम तो देते ही नहीं है और यहाँ पर भी हमारी बात और मुलाकात नहीं हो पाई। तो उस बीच में पुलिस ने हमें डिटेन कर लिया। हमारे से पानी चाहिए, बस हमारी दरखास्त है आपसे, आप हमारा सहयोग करेंगे वापस। असामाजिक तत्व का विरोध करना ही काम है और यहाँ के विधायक जो माफिया हैं, पहले वो लेंटर माफिया थे, अब टैंकर माफिया है, ट्यूबवेल माफिया है, उनका काम ही है अच्छा काम होने देना नहीं, जनता का खून चूस करके पैसे भरना होता है। और यदि हमारे सरकार ने पहल किया, हमारे प्रवेश जी ने यहाँ आकर के, रामवीर सिंह बिदौड़ी जी ने, सबने आकर के पहल किया कि हम सरकार के द्वारा यहाँ काम करवाएं, उनको तो कष्ट होगा ही। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। देवली विधानसभा से हमारे साथ मौजूद है प्रेम चौहान जी, विधायक है, और विधायक जी ने आज बांध रोड पर एक जबरदस्त हंगामा विरोध प्रदर्शन को देखते हुए, हम थोड़े से दूसरे प्रोग्राम में थे, लाइव देखने के बाद अभी थोड़ा विलंब आए, मगर जानकारी लेंगे, साथ साथ कुछ फुटेज भी है, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आज ये विरोध प्रदर्शन और ये हंगामा को अंजाम दे दिया गया है। पुलिस भी ले गई थी, ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है। विधायक जी, क्या हुआ था, पुलिस क्यों ले गई, क्या हंगामा हो रहा था, बताएं। देखिए, जिस तरीके से देवली विधानसभा के टैंकर काटे गए, जिस तरीके से देवली विधानसभा में पानी को रोका जा रहा है, जिस तरीके से देवली विधानसभा की सरकार का जो फंड आता है, जो पिछली सरकार ने दिया हुआ था, वो वापस लिया, उसी संबंध में यहाँ के क्षेत्र के लोकल जो निवासी, उन्होंने मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स दी थी। और आज जो है हमारे यहाँ पर जल मंत्री आ रहे थे, तो हमारी सिर्फ इतनी कोशिश थी कि हम अपनी एप्लीकेशन जो कंप्लेंट्स है, लेटर हेड मैंने लिखा था, जो भी समस्याएं थी, ये लेटर हेड हमने रिसीव भी कराया था। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम प्रवीण वर्मा जी को दे पाएंगे, लेकिन पुलिस बीच में आ गई, जो कि हमेशा भाजपा करती है, पुलिस को आगे करके राजनीति करती है। पानी का ही मुद्दा था, तो पुलिस ने हमसे ले लिया और पुलिस ने अपने थाने से रिसीव करके दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जल मंत्री तक पहुंचाएंगे और हमने यहाँ पर काफी कोशिश करी कि हमें बात करा दो एक बार, लेकिन मंत्री जी से बात नहीं हो पाई, टाइम तो देते ही नहीं है और यहाँ पर भी हमारी बात और मुलाकात नहीं हो पाई। तो उस बीच में पुलिस ने हमें डिटेन कर लिया और करीब 2-2.5 घंटे बाद उन्होंने हमें छोड़ा है। अभी जैसे चुनाव के लिए खासकर हम भी वो कवरेज पे गए थे, तो वो चुनाव बाई इलेक्शन जो है 163 देवली में 2 वार्ड है, एक वार्ड में आपका है, एक वार्ड में विधायक चंदन चौधरी हैं, आप भी एक्टिव है, वो भी एक्टिव। चुनाव को लेकर आपकी कितनी तैयारी है? इनके लिए, बीजेपी के लिए तो मंत्री भी आ गए हैं, आप क्या? देखिए, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ, जनता को बताना भी चाहता हूँ, चंदन चौधरी एक सिंगल काम अगर उन्होंने किया अपने कार्यकाल में, एक सिंगल काम, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। झूठ तो शोले फिल्म में वो सुरमा भोपाली भी बोलता था, ठीक है, तो झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। चंदन जी, आप बताइए, आपने इस वार्ड में क्या किया? आप ही की सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, आपकी सरकार नगर निगम में भी आपने क्या काम किया? गंदगी का मार है जहां पर भी, देखिए आपने कोई काम नहीं किया और अब आप यहाँ पर आके सिर्फ झूठ बोलते हैं। 2 दिन पहले छत पे आके बोल दिया बारात घर बनवाऊंगा, या नाले पे बोल दिया आपने मैं यहाँ पर ही बारात घर बनवाऊंगा। अरे कितने बारात घर बनवाना चाहते हो? एक बारात घर वहां बनाओ, एक भी नहीं बनाओगे, सिर्फ आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठ की राजनीति करते हो, ये नहीं चलेगा। सबसे पहली बात ये, संगम बिहार में बहुत बुरे हालात हैं, संगम बिहार की जनता परेशान है, वहां विधायक समय नहीं दे पा रहा है और यहाँ फालतू की राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। छठ पर्व जो इतना पवित्र पर्व है, उस पर्व में भी इसने राजनीति करी। ये विधायक सरकार की तरफ से ऑब्जर्वर था या सदस्य था, तो ये साउथ दिल्ली की जो छठ पूजा थी, 8 घाट सिर्फ देवली विधानसभा अप्रूव हुई है इस बार 21 घाटों में से। तो छठ का ये पूर्वांचली कैसे है? ये नकली पूर्वांचली है। इसने पूर्वांचल के लोगों को जो हर बार पैसा मिलता था 21 घाटों पे, इस बार सिर्फ 8 में मिला, इसको क्यों चिंता नहीं हुई? ये जाके नारी बाबा पे जो छठ पर्व हो रहा था, वहां पर लोगों से बदतमीजी करी, मारपीट कर रहा है। विधायक की शोभा देती है? वहां कौन था? कोई और प्रदेश के थे? सारे पूर्वांचल के लोग थे। पूर्वांचल के बच्चों को पीट रहे हैं, इनके गुंडे पीट रहे हैं, खुद पीट रहे हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। वहां पर कल्पना झा जो पुरानी पहले से काउंसलर भी रही है, वहां पर इतनी सामाजिक वो महिलाएं, उनके साथ भी आता भाई, उनके साथ भी गाली गलौज बदतमीजी। तो ये विधायक है या फिर गुंडा है? लेकिन गुंडागर्दी चलेगी नहीं, इस तरह से राजनीति नहीं होती। चंदन जी, आप थोड़े सभ्य बनिए और आपकी क्षेत्र की जो जनता आपको ढूंढ रही है, आपसे परेशान है, उनका काम करिए। जाते जाते 12 वार्ड में उपचुनाव होने हैं, तो आम आदमी पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहेगा? किस तरीके से आप सोचते हैं चुनाव में सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में, क्या आप लोग 12 वार्ड में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे? किस तरीके से? भारतीय जनता पार्टी डरी बैठी है
नहीं तो चुनाव में 8 महीने लगते, एक सीट तो 2 साल से खाली पड़ी है। इनको डर है ये बाईपोल हारेंगे और बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। एक सिंगल सीट जीतने की स्थिति नहीं है भाजपा की, जो झूठ बोल बोल कर सत्ता में आए हैं। आप देख लीजिए पूरी रोडों पे जितनी गाड़ियां हैं पूरे रेत से भरी हुई है, इतना पॉल्यूशन है दिल्ली में। यमुना साफ नहीं हुई, नकली बारिश कराते उसके ही पैसे खा जाते हैं। ये काम नहीं कर पाई सरकार, ना पूरी सरकार का ना भाजपा का। दिल्ली के लोगों पर कोई ध्यान नहीं है कि उनके लिए क्या अच्छा करना चाहिए। ये डरे हुए थे, इसलिए इतना लेट चुनाव करा रहे हैं। इनकी मजबूरी है, इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना है कोर्ट में, इसलिए इन लोगों ने चुनाव कराने की मजबूरी में करा रहे हैं। ये आज भी नहीं कराते, ये सारे वार्ड हारेंगे। कि असामाजिक तत्व का विरोध करना ही काम है। और यहाँ के विधायक जो माफिया हैं, पहले वो लेंटर माफिया थे, अब टैंकर माफिया है, ट्यूबवेल माफिया है, उनका काम ही है अच्छा काम होने देना नहीं, जनता का खून चूस करके पैसे भरना होता है। और यदि हमारे सरकार ने पहल किया, हमारे प्रवेश जी ने यहाँ आकर के, रामवीर सिंह बिदौड़ी जी ने, सबने आकर के पहल किया कि हम सरकार के द्वारा यहाँ काम करवाएं, उनको तो कष्ट होगा ही, क्योंकि जनता की समस्या का उनका समाधान करना तो है नहीं। उनका मकसद था वोट लेके जीतना और डकैती करना, तो वो अब डकैती चलने नहीं देंगे। प्रवेश जी ने कह दिया है कि यहाँ की जनता की सुध लेना और यहाँ की समस्याओं का समाधान करना सरकार का काम है, प्रवेश जी का काम है, और हम सब मिलकर के करेंगे। 12 वार्ड है बीजेपी का, क्या 12 का 12 जीतेंगे आप लोग? 12 का 12 जीतेंगे।